आप सबको स्वागत है। मैं सचिन कुमार, फाउंडर ऑफ सोचने वाला। आज हमारे हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो बेरोजगारी के ऊपर आ रही है। इसका रीज़न क्या है कि हमारे हिंदुस्तान में जितने ज़्यादा ग्रेजुएट प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितने ज़्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस हो रहे हैं, उतना कंज्यूम नहीं हो रहे हैं। और इन सबकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये कोई छोटा धंधा करना नहीं चाहते हैं और बड़े धंधे के लिए इनके पास पैसा नहीं है। तो मैं आप सबकी परेशानी का एकदम सॉर्ट आउट करके ये वीडियो लेके आया हूँ। इसको आप ध्यान से देखिएगा। या तो आप कोई बिजनेस पहले से कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहले तो हम समझ जाते हैं, मैंने आपके सामने 2x2 के कोऑर्डिनेट बना रखे चार। एक तरफ आपको प्राइस दिख रहा होगा, एक तरफ आपको क्वालिटी दिख रही होगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि गुड क्वालिटी और गुड प्रोडक्ट। अब वैल्यू फॉर मनी हो गया ये कि आपको क्वालिटी भी बढ़िया मिल रही है और प्रोडक्ट भी बढ़िया मिल रहा है और इसका प्राइस भी ठीक ठाक है। इससे अब कंपनी में कौन आता है, जैसे मान लीजिए रिलैक्सो, वैल्यू फॉर मनी हो गया। इस मार्केट में क्या कहते हैं, गुड क्वालिटी गुड प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी में कौन हो गया, आपका रिलैक्सो हो गया। मारुति सुजुकी की कोई महंगे कार नहीं है, वो वैल्यू फॉर मनी है और गाड़ियां भी उसकी ठीक ठाक चलती है। बात में तो ये आपको हो गया वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। ऐसे आप रिलैक्सो देख लीजिए, रिलैक्सो कई सालों से वही चप्पल बना रहा है, 100, 150, 200 में उसकी हवाई चप्पल मिल जाती है, वो सालों साल चलती है। गुड प्रोडक्ट है, क्वालिटी भी बढ़िया है और सालों साल चलती भी है। तो ये क्या हो जाता है, वैल्यू फॉर मनी आ जाता है। और दूसरा आप देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी मार्केट। इसमें क्या होता है, हाई मतलब प्राइस होता है, हाई प्राइस होता है, लेकिन जो क्वालिटी होती है एकदम चीप होती है। बात सुने, हाई प्राइस और क्वालिटी, ऐसा बिजनेस आप कहाँ कर सकते हैं। ऐसा बिजनेस तो वही, या तो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, कोई पोर्ट हो गया, हाईवे हो गया या एयरपोर्ट हो गया, या तो कोई टूरिस्ट प्लेस हो गया। ऐसे में क्या होता है कि जो कस्टमर होते हैं वो वहाँ पे रेगुलर कस्टमर नहीं आते हैं। बात सुने, वहाँ पे कोई रेगुलर कस्टमर नहीं आते, वहाँ पे कोई हमेशा नया नया टूरिस्ट आता है, हमेशा नए लोग आते हैं। तो ऐसे मार्केट में क्या देखते हैं वो लोग कि एक बार में कस्टमर को काट डालो। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी मार्केट। यहाँ पे कस्टमर हमेशा नया आता है, तो हमेशा हर नए कस्टमर को आप रेलवे स्टेशन में जाएगा, वहाँ पे आपको ना क्वालिटी भी नहीं मिलेगी और वहाँ पे प्राइस हमेशा हाई रहेगा। अब आपने कोई ऐसा धंधा कर लिया, अब एयरपोर्ट पे तो आप ये मेथड अपना सकते हैं कि आपने हाई प्रोडक्ट पे रखा, मतलब हाई प्राइस रखा और क्वालिटी लो कर दी। आप कोई टूरिस्ट प्लेस में ऐसा रख सकते हैं कि प्राइस आपने हाई रखा, क्वालिटी लो रखी, लेकिन आप मतलब वैल्यू फॉर मनी में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर रेगुलर कस्टमर जो आते हैं वो आपको वहीं पर कूद डालेंगे। अब कूद डालने का क्या मतलब है कि आप हर प्रोडक्ट की एक अपनी मार्केट होती है। तो आपको अपने प्रोडक्ट की मार्केट पता होनी चाहिए कि आपका वैल्यू फॉर मनी में है, कि आपका प्रोडक्ट भी अच्छा है, प्राइस भी सही है और क्वालिटी भी सही है। या आप दूसरी कैटेगरी में आते हैं अपॉर्चुनिटी मार्केट में, जहाँ पे हर टाइम नए कस्टमर आते हैं, या हर टाइम नए कस्टमर को आप गुड प्रोडक्ट और गुड क्वालिटी नहीं दे सकते हैं। ऐसे हम तीसरी बात करते हैं चाइनीज मार्केटिंग, चाइनीज गुड मार्केटिंग। चाइनीज गुड मार्केटिंग का मतलब है इनको क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, इनको प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, इनको जितना हो सके सस्ता बनाना है। ये सिर्फ एक ही चीज के ऊपर चीप, जितना हो सके चीप का चीप प्रोडक्ट बनाना है। अब चीप प्रोडक्ट से क्या मतलब है, चाइनीज गुड मार्केट का क्या मतलब है कि आप जितने भी खिलौने देखते हैं, टॉय देखते हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो खिलौने कैसे हैं। वो 1-2 दिन खेलते हैं, उसका हाथ पांव टूट गया, वो पड़ा हुआ है। वो जितना हो सके सस्ते पे सस्ता हम कर दें। और सस्ते पे सस्ते के चक्कर में क्या होता है कि मतलब कि क्वालिटी पे कोई ध्यान नहीं देते हैं, प्रोडक्ट पे कोई ध्यान नहीं देते हैं, बस वो इसी चीज में लगे रहते हैं कि जितना हो सके हम इसको मतलब कि कम से कम दाम में बेच सकें। और ऐसे में क्या होता है, आप दिवाली की लड़ियाँ देखते हैं, लाइटें देखते हैं, लाइटें क्या होती है, आपने 1-2 दिन जलाई तो तुम्हें से लड़ियाँ जलना बंद हो जाती है, या जलती भी तो आधी लड़ियाँ जलती हैं। बात समझ रहे हैं। अब इसी तरह देखते हैं, आप कोई हाईवे पे या रेड लाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे वो टॉय लेके, चाइनीज टॉय लेके घूमते रहते हैं, और अब बच्चा जिद कर लेता है कि मुझे खिलौना चाहिए तो चाहिए। अब माँ बाप क्या होता है, वो खिलौना लेके बच्चों को दे देते हैं, और होता क्या है, वो घर जानते जाते हैं या घर जाने से पहले ही खिलौना टूट जाता है। तो चाइनीज गुड मार्केटिंग का मतलब ये है कि उनको प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, जितना हो सके चीप से चीप बना ले, उसको बोलते हैं चाइनीज गुड मार्केटिंग। और चौथी चीज आ जाती है, मतलब कि जहाँ पे हाई प्राइस है, हाई क्वालिटी है, प्रीमियम मार्केटिंग। ऐसी मार्केट को बोलते हैं प्रीमियम मार्केटिंग। अब प्रीमियम मार्केटिंग का क्या मतलब है, वहां पे आप देखते हैं गुच्ची का नाम सुना होगा आपने, वर्साचे का नाम सुना होगा आपने, लुई विटॉन का नाम सुना होगा। तो ये सब क्या है कि ये महंगे हैंडबैग बनाते हैं, पर्स बनाती है और एसेसरी बनाती है। और इसमें क्या है कि जो साधारण पर्स, साधारण तो नहीं बोलूँगा, तो ठीक ठाक अच्छा पर्स 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 तक का आता है, तो वहीं पर ये लोग 70,000, 80,000 का अपना जो एक हैंडबैग होता है वो बेचते हैं। इन्होंने उनको ज्यादा लोगों को बेचने का इनको जल्दी नहीं है, इनको सब लोगों को माल बेचने की जल्दी नहीं है। ये क्या होता है, लिमिटेड लोगों को माल बेचते हैं, उसी में अच्छा खासा मार्जिन कमा लेते हैं और उसी से ये खुश रहते हैं, क्योंकि हर किसी को माल नहीं बेचा जाता है। वहीं पे आप एप्पल का एग्जांपल ले लीजिए। एप्पल क्या करता है, उसका जो मोबाइल है उसकी जो कॉस्ट आती है वो 30,000 के करीब आती होगी, लेकिन उसी मोबाइल को 70,000, 80,000 तक बेचता है, क्योंकि एप्पल को भी हर किसी को माल बेचने की जरूरत नहीं है, वो लिमिटेड कस्टमर को पकड़ता है, हाई मार्जिन के साथ बड़ा कैपिटल साइज लेके बैठा हुआ है। और ऐसे में होता है कि आप कोई भी आजकल का नौजवान देख लीजिए, जिसकी सैलरी पहले 10,000 हो, वह EMI पे एप्पल का फोन लेके चल रहा है। क्यों? उन्होंने ऐसा ब्रांड बिल्ड किया हुआ है, हाई प्राइस, हाई क्वालिटी, हाई प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब, उन्होंने अपना ब्रांड वैल्यू इतना सॉलिड बनाया हुआ है।
बात सुन रहे हैं। और ब्रांड वैल्यू के चक्कर में लोग उनका मतलब कि प्रोडक्ट खरीदने के लिए लगे रहते हैं। कि आज के टाइम पे एप्पल क्वालिटी के मामले में नहीं होता, वो स्टेटस बन चुका है आजकल के लोगों में, कि जिसके पास एप्पल का ब्रांड फोन है उसको लोग सोचेंगे बहुत बढ़िया बंदा, बहुत अमीर बंदा है। आज के टाइम में जिसके पास गुच्ची, लुई विटॉन, वास्तव में वर्साचे के जिसके पास कपड़े हैं, एसेसरीज है, हैंडबैग है, उसको लोग स्टेटस के तौर पे देखते हैं कि इसका स्टेटस बहुत हाई है कि गुच्ची का और लुई विटॉन का हैंडबैग यूज कर रहा है। बात समझ रहे हैं। तो जो हाई ब्रांड होते हैं ना, हाई मार्केट, प्रीमियम मार्केट का यही मतलब होता है कि आपने अपना ब्रांड वैल्यू कितना सॉलिड बना रखा। अब ब्रांड वैल्यू सॉलिड बनाने का एक ही तरीका है कि आप उसको मतलब प्रीमियम मतलब की सर्विस दे। प्रीमियम सर्विस का मतलब हर चीज में आपको प्रीमियम चीज नजर आना चाहिए। तो आपको मतलब 4 प्रोडक्ट की कैटेगरी बताई है। पहला तो यही है वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी में क्या है, आपका प्रोडक्ट मतलब गुड क्वालिटी, गुड प्रोडक्ट और बेस्ट प्राइस, मतलब नॉर्मल प्राइस पे हर कोई अफोर्ड कर सकता है। दूसरा क्या है, अपॉर्चुनिटी मार्केट, वहां पे कोई रेगुलर कस्टमर नहीं है, हमेशा कोई नए कस्टमर आते हैं, वहां पे हाई प्राइस पे आप लो क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तीसरा क्या है, चाइनीज गुड मार्केटिंग। चाइनीज गुड मार्केटिंग का क्या मतलब है कि वहां प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, प्राइस एकदम जितना हो सके सस्ते से सस्ता प्राइस कर देना है, वो सब हो गया चाइनीज गुड मार्केटिंग। और चौथा आता है प्रीमियम मार्केटिंग। लेकिन इस टाइम में होता है कि कुछ लोग होते हैं ना जो वैल्यू फॉर मनी में होते हैं, जैसे रिलैक्सो हो गया, मारुति सुजुकी, वो कभी कभी ना प्रीमियम ब्रांड में घुसने की कोशिश करते हैं। अब प्रीमियम ब्रांड की घुसने में कोशिश करते हैं तो कस्टमर उसको घुसने नहीं देता, क्योंकि उसकी रिकॉल वैल्यू बन चुकी है, ब्रांड वैल्यू बन चुकी है। तो जब उसको हाई मतलब प्रीमियम मार्केट में जाना होता है तो एक नए नाम से नए प्रोडक्ट के साथ जाता है। अब कई बार तो मारुति सुजुकी ने जो अपनी वैल्यू फॉर मनी का बनाता है उसने कभी प्रीमियम मार्केट में घुसने की कोशिश किया, लेकिन कस्टमर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उसका रीजन क्या है, अगर आपको 5-6 लाख की मारुति की लोगो मिल जाए, मारुति का नाम मिल जाए, और वही आपको 50 लाख के लोगे तो भी आपको मारुति का ही लोगो मिलेगा, मारुति का ही नाम मिलेगा, तो आप उसको अफोर्ड नहीं करोगे, आप उसको लेना ही नहीं चाहोगे। बात में क्योंकि स्टेटस, क्योंकि जो भी प्रीमियम मार्केट होती है ना उसमें स्टेटस बनता है कि हाँ इस चीज का आपका मतलब कि ब्रांड इसका आप यूज करते हैं। लेकिन जो वैल्यू फॉर मनी है उसमें क्या है, वो सबके लिए होता है, प्रोडक्ट खराब नहीं होता है, वैल्यू फॉर मनी होता है, जितना कि आपने पैसे दिया उससे अच्छा सामान मिलता है, लेकिन वो एक रेगुलर मतलब कि आम पब्लिक के लिए हो जाता है। और प्रीमियम मार्केट होता है एकदम लिमिटेड पब्लिक के लिए जो हाई स्टैंडर्ड मतलब हाई क्लास स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। तो कई बार मारुति ने मतलब कि ये जो आपका वैल्यू फॉर मनी से उठ के प्रीमियम मार्केटिंग में जाने की कोशिश किया, लेकिन इसको पब्लिक ने जाने दिया, कस्टमर जाने दिया, उसको रबर इफेक्ट बोलते हैं। उसको बात हजम नहीं होती है कि मतलब जो 5-10 लाख की गाड़ी बेच रहा है वही गाड़ी वो 50 लाख की बेचे और वही लोगों वही नाम मिले, तो उसको मतलब हजम नहीं होता है। तो इसके चक्कर में क्या किया, मारुति ने जब प्रीमियम मार्केटिंग में गया तो उसने क्या किया, मारुति का नाम ही हटा दिया। उसने नेक्सा नाम के शोरूम मतलब खोले चला, और जो मारुति थी, नेक्सा जो कंपनी मारुति की है, और नेक्सा से उसने प्रीमियम मार्केटिंग के अंदर घुसा और उसके अंदर आज वो कवर कर रहा है, कहीं अच्छा खासा शेयर लेके। ऐसे आप रिलैक्सो का ले लीजिए, वैल्यू फॉर मनी में उसका कौन से प्रोडक्ट आते हैं, रिलैक्सो आ गया, फ्लाइट आ गया, 150-200 की चप्पल आती है जो सालों साल चलती है, यह हो गया उसका वैल्यू फॉर मनी मार्केट। और दूसरा आता है प्रीमियम मार्केट। तो एस्पार्क का जो शूज है वो प्रीमियम मार्केट में अभी अपने आप को स्ट्रगल कर रहा है, ऊपर पहुंचा रहा है। उसने अब रिलैक्सो को साइड कर दिया वैल्यू फॉर मनी के लिए और एस्पार्क को ले गया मतलब प्रीमियम मार्केट के लिए, जिसको वो आगे ले जा सके। बात समझ रहे हैं। और ये मतलब कि आपको 4 प्रोडक्ट कैटेगरी बता दी कि आपका धंधा कहाँ पे फिट बैठ रहा है। या तो आपका धंधा वैल्यू फॉर मनी में फिट बैठ रहा होगा, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट भी अच्छा है, प्राइस भी सही है, जहाँ पे हर कोई खरीद सकता है। या तो आपका धंधा दूसरी चीज में बैठेगा, जहाँ तो टूरिस्ट प्लेस में है, जहाँ प्रोडक्ट आपका मतलब कि उतना अच्छा नहीं है लेकिन प्राइस हाई है। या तो आपका धंधा तीसरी कैटेगरी पे बैठ रहा होगा, जहाँ पे प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं है और प्राइस जितना हो सके सस्ते से सस्ता है, उससे कोई मतलब नहीं है। या तो आपका जो प्रोडक्ट है या तो वो मतलब प्रीमियम मार्केट में बैठ रहा होगा। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ फिट बैठता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो आपका प्रोडक्ट है किस क्वाड्रेंट में बैठ रहा है, मतलब कहाँ पे आपका पोजीशन हो रहा है आपका प्रोडक्ट, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और हमारे देश के जानते दिक्कत क्या है, दुनिया के मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स ये सब पूरा छा गए हैं। बात समझ रहे हैं। आप कैफे कॉफी डे ले लीजिए, बरिस्टा ले लीजिए, स्टारबक्स ले लीजिए, हर जगह छाए पड़े हैं। लेकिन हमारे देश से आज तक कोई समोसे वाला, कोई कचौड़ी वाला, कोई भटूरे वाला नहीं छा पाया, पूरी वर्ल्ड में नहीं छा पाया कोई, उसका मतलब कि ग्रोथ नहीं हो पाया। उसका रीजन क्या आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग वो छोटा काम करना नहीं चाहते हैं और बड़े काम के लिए उनके पास पैसा नहीं है। और जो बड़े काम के लिए पैसा है वो छोटा मोटा काम शुरू हो तो दूसरे काम में इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन ही है। आज के टाइम में हमारे देश में जितने इंजीनियर है ना, जो 10-12 15 के लिए धक्के खा रहे मर रहे हैं, और वो ये छोटे मोटे स्टार्टअप चालू करके और उसको अच्छे लेवल से ग्रो कर देना, तो आज हमारा देश बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है। लोग कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री ने कहा पकौड़े तलने के लिए, ठीक है वो बहुत ठीक है, सबको नहीं हजम हुआ, अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगर आप वही सोच के देखिए कि मतलब बर्गर बनाने वाला बंदा दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी नेटवर्क बन चुका है, तो क्या पकौड़े तलने वाला नहीं बन सकता। आप, मैं कहने वाला ये नहीं कि आप पकौड़े बेचिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, एग्जांपल बता रहा हूँ, क्या समोसे बनाने वाला वो पूरी दुनिया में फैल नहीं सकता है।
तो कहने का मतलब ये है कि ना जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको छोटा काम करना नहीं है, बड़े काम वो कर नहीं सकते। तो इसके चक्कर में ना जो मार्केट है कि समोसा वही बेच रहा है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो कम समझदार लोग हैं, छोले भटूरे वही बेच रहा है जो कम पढ़ा लिखा समझदार नहीं है, तो ग्रो नहीं कर पाता, उसकी एक लिमिटेड मतलब थिंकिंग रह जाती है, वो उसी में बन के रह जाता है, बैठ के रह जाता है। तो इसलिए जो भी आज मेरे हिसाब से तो जो पढ़ा लिखा बंदा, जो इंजीनियर है, ग्रेजुएट है, कोई भी है, उसको छोटे मोटे धंधे चालू करने चाहिए और अपना माइंड लगा के उसको आगे ग्रो करना चाहिए, कि हर किसी को मौका नहीं मिलता कि वो बड़ा पैसा एक बार में बड़ा कैपिटल लगा के किसी धंधे को चालू कर सके। तो आज से हम ये एक साथ कमिटमेंट करते हैं कि हम सब कुछ भी करेंगे, अपना करेंगे, 10-12 हज़ार के लिए परेशान तो नहीं होंगे। अगर आपने इतना सोच लिया, मेरी चैनल पे आते हैं तो आपको हमेशा कोई ना कोई नई वीडियो मिलती है, मोटिवेशन वीडियो मिलती है, जिससे आप कुछ ना कुछ लर्निंग लेते रहते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लें और अपने लाइफ में कुछ करें, और जितना हो सके इस वीडियो को फैला दीजिए, हिंदुस्तान में फैला दीजिए, ताकि कोई 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए परेशान ना हो, कि छोटा मोटा धंधा करके आप 10-12 हज़ार वहाँ से भी कमा सकते हैं। तो ये अपना माइंड से हटा दीजिए कि आपने पढ़े लिखे तो आप छोटा मोटा काम नहीं कर सकते हैं, ये अपने दिमाग से बिल्कुल उतार दीजिए। तो आपका मेरे चैनल पर पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।